चालू कर रहे हैं, बंद कहीं को नहीं। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री श्री 1008 स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य अमृत वचन श्री नित्य लीला ग्रंथ भाग 14 में से दिनांक 13/11/44 का शेष भाग। कर्म ज्ञान भक्ति उपाय के द्वारा कोई नहीं तर सकते। कोई कर्मनिष्ठ भक्त ज्ञानी तर गए, ऐसी जो कथाएं शास्त्रों में लिखी है और लोग कहते सुनते हैं कि वह बड़ा भक्त था, भगवान को संसार से तार दिए। यह कहने का मतलब जो समझ लेगा उसे सच्चे रहस्य का पता लग जाएगा कि कर्म ज्ञान भक्ति ने नहीं तारा, किंतु उसका तरना भगवान की कृपा से हुआ है। परंतु शरणागतों को जब तक संसार में रहना है, भली प्रकार से समय बिताने के लिए अपने स्वरूपानुरूप कार्य करना चाहिए। अपने स्वरूप से विरुद्ध यदि कर्म ज्ञान और भक्ति है तो उसे भी नहीं करना चाहिए। विरुद्ध चीजों का स्वरूप अर्थ पंचक में भली प्रकार से बता दिया गया है। उनका त्याग करके स्वरूपानुरूप ही करना चाहिए। यह जीव बहुत स्वार्थी और बदमाश है। सीधी और सच्ची बात जो कही जाती है उसका कुछ का कुछ अर्थ लगा लेता है। शरणागतों के लिए कहा जाता है कि पुण्य प्राप्ति की भावना वाले कर्म नहीं करना चाहिए, परंतु इसका गलत अर्थ लगाते हैं कि कर्म ही त्याग देने को कहते हैं। इसलिए मैं बार बार समझा कर कहता हूँ कि साधन पुण्य भावना को त्याग कर अपने स्वरूप के अनुरूप कर्मों को करना चाहिए। संध्या उपासना कर्म शरणागतों को भी करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देना देवतांतर नहीं है। ज्यादा नहीं तो संध्या करते समय में गायत्री मंत्र 11 बार तो जप ही लेना चाहिए। यह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शरणागतों के लिए कहा जा रहा है। गायत्री मंत्र का अर्थ भगवान में लागू होता है। सूर्य को अर्घ्य देना भी भगवान में लागू है। ऐसा समझकर देवतांतर का भाव छोड़कर संध्या वंदन तथा भगवान का स्मरण करना चाहिए। शिखा में गायत्री मंत्र पढ़कर गांठ लगाना चाहिए। भगवान की गीता जी में स्पष्ट आज्ञा है कि जितना बने अपने स्वरूपानुरूप कर्म सदा ही करे। यदि समझदार लोग अच्छे कर्म करना छोड़ देंगे तो आगे की संतान भी देखा देखी कर्म करना छोड़ देगी। छोटे लड़कों को शास्त्र और स्वरूप का ज्ञान नहीं है। वे देखते हैं कि हमारे पिता दादा संध्या वंदन तथा भगवान का स्मरण पूजन करते हैं तो देखा देखी वे भी करने लगे हैं। यदि बड़े लोग अच्छे कर्म करना छोड़ दे तो बहुत गड़बड़ हो जाए। शरणागत के लिए अपने उद्धार का उपाय भगवान की कृपा है, ऐसा विश्वास कर सदा रहना चाहिए। परंतु उन्हें भी दान करना चाहिए। भगवान हजारों और लाखों का धन दिए हैं। धन लक्ष्मी के स्वामी तो भगवान ही है और दी हुई लक्ष्मी को वापिस भी ले लेते हैं। भगवान कृपा करके धन आदि दिए हैं। जिस प्रकार बाल बच्चों के लिए धन खर्च करते हैं, वैसे ही गरीबों के लिए भी खर्च करना चाहिए। लंका का विजय करके भगवान राम जी ने लंका का राज्य विभीषण को दिया। सोने की लंका और अपार लक्ष्मी धन भंडार के स्वामी विभीषण को बनाया, परंतु विभीषण कुछ भी धन लक्ष्मी दान नहीं किए और भगवान ने तो उन्हें सब कुछ दिया। बड़े लोगों के सिखाए बिना छोटे लोग नहीं सीखते हैं। भगवान रामचंद्र जी स्वयं सिखाए। संग्रह मात्र ही नहीं करना चाहिए, त्याग भी करना चाहिए। जो युद्ध में प्राण की बाजी लगा दिए, ऐसे सब वानर सेना को देने के लिए भगवान आज्ञा दिए और सिखाए। तब कहीं विभीषण जी ने वस्त्र, सोना, चांदी, हीरा, मोती आदि बहुत सा धन भंडार उन लोगों को दान दिए। पुण्य लेने के लिए दान नहीं किया, बल्कि भगवान के हुक्म से भगवान की दी हुई चीज भगवान के सब प्रिय सेवकों को वितरण किया। बड़े सेठ लोगों को चाहिए कि जिन नौकर चाकरों के जरिए आमदनी भगवान की दुकान में होती है, भंडार संग्रह किया जाता है, उन सेवक नौकरों को भी वर्ष भर में पुरस्कार रूप में भली प्रकार से देना चाहिए। भगवान की चीज और भगवान के सब कोई है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार देने से नौकर चाकर अपना प्राण देने को तैयार रहते हैं। सोलापुर के श्रीमान महात्मा मुरलीधर जी हर वर्ष अपने नौकरों को काफी तादाद में पुरस्कार दिया करते थे, जिससे उनके नौकर बड़ी ईमानदारी से उनका काम किया करते थे और इसी कारण से वे एक गरीब आदमी से बहुत बड़े आदमी हो गए। भगवान भी तरीके से ही कृपा करके दिया करते हैं। उनका तरीका बड़ा सुंदर है, स्टेट भी खराब न हो। इस प्रकार ब्याज के समान सबका हिस्सा समझ कर दे। शक्ति हो तो अवश्य देना चाहिए। संग्रह मात्र करने से आग लगकर
चोरों के द्वारा और किसी प्रकार से धन नष्ट हो जाता है। हमारे देने से दूसरे भी देखेंगे तो देना सीखेंगे। गरीबों को अथवा ब्राह्मणों को जरूर देना चाहिए। अपनी स्त्री को तो बिना मांगे ही कितना ज्यादा देते हैं, वह परमार्थ के मार्ग का नहीं। गरीबों को तो गुपचुप ही जो दिया तो वह काम का है। परमार्थ में देना अच्छा कार्य है। देने वाले शरणागत भी यदि चूक गए, भगवान की निर्हेतु कृपा और गुरु निष्ठा से विचलित हो गए और फिर जन्म लेकर यहाँ संसार में आना पड़े, तो गरीबों को परमार्थ रूप से दिया हुआ धन बहुत ज्यादा काम में आएगा। भगवान की निर्हेतु कृपा का मार्ग तो विचित्र है। सुदामा जी गरीब ब्राह्मण कभी भी सुदामापुरी का दान नहीं किए। सुग्रीव वानर ने किष्किंधापुरी का और विभीषण ने लंकापुरी का दान नहीं किया था, परंतु भगवान की निर्हेतु कृपा के द्वारा वे राज्य पा गए। शास्त्र में एक कथा है कि एक राजा अन्न का दान न करके सोना चांदी पुण्य प्राप्ति के लिए दिया था। पुण्य के बदले स्वर्ग मिला। स्वर्ग से उसे सोना प्राप्त हुआ। फिर भूख से दुखी हो चिल्लाया। तब ब्रह्मा ने कहा कि तुम अन्नदान नहीं किए थे, फिर अन्न कैसे मिलेगा? राजा स्वर्ग से इस लोक में अपने शरीर का मांस खाने आता था। ऐसा अगस्त्य मुनि ने देखा। यह साधन मानकर दान करने वाले की कथा है। दान किया, 25 वर्ष पुण्य का भंडार भरा। भंडार खा लिया तो खत्म, मरना पड़ा। यह निर्हेतु कृपा से पृथक साधन वालों को बताया गया। कृपा अवलंब वाले को तो दान निस्वार्थ निष्काम भाव से कैंकर्य समझकर देना चाहिए, बलाय बेगार समझकर नहीं। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि मैं कर्म करना छोड़ता हूँ, तो भगवान ने कहा कि नहीं छोड़ना। कर्म करना नहीं छूट सकता है। मैं भगवान हूँ, मुझे कोई भी कर्म करने की जरूरत नहीं है, फिर भी करता हूँ। न करूँ तो दूसरे लोग भी कर्म करना छोड़ देंगे, फिर दोष हमें ही लगेगा। घी आहुति से यज्ञ करना, नहीं बन सके तो ऊदबत्ती ही जलाना चाहिए। पाठ पूजन गाय देना, यह सब कर्म कैंकर्य मानकर करना चाहिए। भगवान का पूजन अर्चन करने के लिए फोटो चित्र मूर्ति भगवान का सुगम है। भोजन नहीं तो फल मेवा ही जिमावे और मानसिक हृदय में ध्यान सहित भगवान का पूजन करे। श्री राम श्री राम। स्वाध्याय पढ़ना पढ़ाना, भगवान की स्तुति स्तोत्र पाठ करना चाहिए। उससे छोटे बच्चे भी शिक्षा लेते हैं कि हमारे पिताजी दादाजी गीता जी का पाठ और भगवान का भजन गाते थे। समय न हो तो रामायण जी का 10-20 चौपाई का पाठ तो जरूर ही करके और माला भी जपना। अपने श्री गुरु मंत्र माला से जप कर उसके अर्थ का अनुसंधान करे। यदि माला पास में नहीं हो तो बिना माला के ही जप लेना चाहिए। निर्हेतु कृपा करने वाले भगवान हैं। श्री भगवान की आज्ञा है कि इस प्रकार साधन भाव को त्याग कर यज्ञ पाठ जप दान पूजन ध्यान आदि सभी यथाशक्ति करे। कर्म छोड़ना है या कर्म का पुण्य साधन भाव समझाकर कहा गया है कि कर्म को न छोड़कर कर्म का साधन भाव शरणागत को छोड़ देना चाहिए। श्री स्वामी जी का मंगल हो, श्री लाल जी का मंगल हो। जय श्री नारायण।